सोहम जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ जी। कि मेरी अपनी कुंडली के ऊपर 7.5 चल रही है जी। और जैसा कि मान्यता है कि अगर 7.5 चल रही हो आपके ऊपर तो आपकी हेल्थ पे और प्रोफेशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जी। तो ये कहाँ तक सही है? तो पहले शालीन जी, क्या आप समझते हैं कि 7.5 होती क्या है? 7.5 ये होती है कि अगर आपका चंद्रमा जो है 12वें चंद्रमा से 12वें घर से पहले और दूसरे घर पे गोचर करता है तो वो 7.5 होती है। हाँ, तो शनि अगर जन्मपत्री में जहां चंद्रमा हो, जन्मपत्री में जहां चंद्रमा, ठीक है, जन्मपत्री पे चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे भाव में गोचर करे, ठीक। बिल्कुल। अब ये कितने वर्ष का हुआ? 7.5। 7.5 वर्ष का, क्योंकि हर घर के अंदर वह 2.5 वर्ष रहेगा तो 2.5 और 2.5 7.5 वर्ष का 7.5 होगी, ठीक। बिल्कुल। अब इसको जन्म कुंडली लगा के समझाता हूं जरा, कि समझ लीजिए ये जन्म कुंडली मैंने बना दी और समझ लीजिए आपका चंद्रमा जो है ये और ये आजकल शनि जो है वो कन्या राशि में चल रहा है, तो शनि यहां होगा, जब तुला में आएगा और जब वृश्चिक में रहेगा तो ये व्यक्ति की 7.5 रहेगी, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे में उसके साथ परेशानी होगी, या शनि को लेके हम कुछ कह सकते हैं कि परेशानी होगी, तो किस वजह से परेशानी होगी, यही बात हुई। बिल्कुल। अब ये 7.5 साल शनि के हो गए। अब बताइए 8 ग्रह और भी होते हैं जन्मपत्री में, वो 7.5 साल क्या करते हैं? वो भी तो कुछ करते होंगे, या वो जो आगे चाय पीने लग जाते हैं और 7.5 साल चाय पीते रहते हैं वो कहीं बैठ के, वो कोई फल नहीं आते उनके। बड़ी अजीब सी बात है कि शनि यहां आ गया तो बाकी जो 8 ग्रहों को हम भूल ही जाएं कि वो करेंगे क्या। ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरा, जब हम गोचर की बात कर रहे हैं तो ये गोचर चंद्रमा से देखना चाहिए, या जो गोचर है वो हमें असेंडेंट से या लग्न से देखना चाहिए। तो लग्न से देखना चाहिए। चंद्रमा गोचर जो है उसको चंद्रमा से देखना ही गलत है अपने आप में, ठीक है। पहली बात तो ये जो मैंने बताई, 7.5 साल शनि चलेगा तो बाकी ग्रह क्या करेंगे? बाकी ग्रह भी कोई असर डालेंगे। इसका मतलब शनि 8 ग्रहों से क्या लड़के जीत पाएगा? अगर 8 बाकी ग्रहों से लड़के वो जीतता ही है हमेशा, तो बाकी ग्रहों को तो जन्मपत्री में बताने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। फिर गोचर जो है वो हमें लगन से देखना, चंद्रमा से नहीं देखना। फिर तीसरी बात है कि गोचर देखा क्यों जाता है? गोचर का क्या अर्थ है? अगर दशा भुक्ति अंतर किसी बात को बताती है तभी गोचर कुछ कर सकता है, नहीं तो गोचर कुछ कर ही नहीं सकता। समझ गए बात? और इस तरह दशा भुक्ति अंतर के 3 ग्रह होते हैं, इसलिए कोई कार्य होगा नहीं होगा दशा भुक्ति अंतर में तो 3 ग्रहों का गोचर देखा जाएगा। और तीनों ग्रह एक ही बात बताएंगे और ये 3 दशा भुक्ति अंतर के ग्रह एक ही बात बताएंगे, तब जाकर कोई घटना होती है। सिर्फ एक शनि घटना नहीं कर सकता। एक शनि को पकड़ के हम घटनाएं बताते रहे कि 7.5 साल में यही होगा। बताइए 7.5 साल में ये हो सकता है उसकी व्यक्ति की शादी हो जाए, उसको नुकसान भी हो जाए, उसका बच्चा भी हो जाए, उसका कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, तो सारा क्या हम शनि से बता पाएंगे? नहीं, वो तो दशा भुक्ति अंतर ही बताएगी। बिल्कुल ठीक बात कि 7.5 साल में हुआ क्या। फिर ये बातें भी हैं और ये जोशी खुद भी कहते हैं कि भी 7.5 कभी अच्छी भी होती है, 7.5 कभी बुरी भी होती है। नहीं, ये सारी बातें गलत हैं। 7.5 का मतलब ही कुछ नहीं है। दशा भुक्ति अंतर देखनी है, दशा भुक्ति अंतर ही रिजल्ट देती है, क्योंकि वो 7.5 के चक्कर में पड़ रहते हैं, 8 ग्रहों को भूल जाते हैं, इसलिए कभी उनको अच्छे फल नजर आते हैं, 7.5 कभी बुरे नजर आते हैं। और ये भूल जाते हैं देखना क्या है। तो जो
भविष्यवाणी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दशा को देखें, भुक्ति को देखें, अंतर को देखें। वो जब एक बातें बताएं तो फिर हम गोचर से निर्णय करें कि किस दिन वो जाके घटना होने वाली है, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। साढ़े सती का कोई अर्थ नहीं। साढ़े सती आम आदमी को मूर्ख बनाने की बात है। कोई भी आदमी अगर ज्योतिषी के पास आता है तो उसको जन्मपत्री देखकर भविष्यवाणी बताने के बजाय अगर हम ये कहते हैं तेरा शनि खराब है या तेरा साढ़े सती चल रही है या तू मंगलिक है, इतने में ही आदमी परास्त हो जाता है और पैसे दे देता है, बस। और फिर उसको आप उपाय बता दो, उपाय के भी पैसे आ गए और प्रेडिक्शन नहीं करनी, बस यही खेल चलता रहता है। इसलिए 5-6 चीजें जोशियों ने पकड़ी हुई हैं, साढ़े सती, काल सर्पयोग, राहु, केतु, शनि, मंगलिक, यही 6 चीजें हैं। अगर ये 6 चीजें बोल देंगे आप तो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों से डरता है। अगर आप कहेंगे गुरु खराब है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि गुरु से कभी आज तक डराया नहीं है। बिल्कुल समझ रहे मेरी बात? तो साढ़े सती कोई नहीं है बात। अब देखिए एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर, ये 3 घर हो गए, ठीक है। अब अगर शनि यहां पर है और किसी का चंद्रमा आया तो उसमें साढ़े सती चल रही है, बिल्कुल। और अगर किसी का चंद्रमा यहां पर है तो भी साढ़े सती चल रही है, और किसी का चंद्रमा यहां है तो भी साढ़े सती चल रही है। इसका मतलब दुनिया में तकरीबन 1/4 लोगों के 25% लोगों के साढ़े सती चलती रहती है। तो हम एक ही डंडे से हाँक सकते हैं, 25% लोगों की तो जिंदगी खराब है। बाकी साढ़े सती की बात दी है तो मैं ढैया की भी एक बात करता हूं। अगर शनि यहां हो चंद्रमा से चौथे और चंद्रमा से 8वें, तो तकरीबन समझ लिए 20% लोग और बेचारे चले गए। तो 45% लोग जो है दुनिया में, उनकी तो जिंदगी खराब है ही है। बाकी आधे अधूरे काल सर्वयोग में पिट जाएंगे, बाकी मंगलिक है, कहीं गंडमूल है। तो वो ऐसा एक चक्रव्यूह बना गया है, पंजाबी में कहते हैं इसको घल्लूघारा ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि उससे आदमी निकल नहीं सकता। इसलिए आप ये समझ लें साढ़े सती कुछ नहीं है, सिर्फ एक शनि से कभी कोई भविष्य फल नहीं बताया जा सकता। 9 के 9 ग्रह देखने पड़ेंगे, दशा, अंतर, प्रत्यंतर एवं गोचर लगाकर घटना का विचार किया जा सकता है। उससे बजाय जो भी हम बात करते हैं सारी निर्मूल बातों का कोई अर्थ नहीं है, बातें सारी बेकार है। आम आदमी को नॉलेज ना होने का फायदा उठाया जा रहा है। बस आम आदमी को नॉलेज नहीं है और आम आदमी साढ़े सती सुन लेता है, वो डर जाता है।